नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें हैं सारे? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक आपका है ट्रायंगल्स के ऊपर डिपेंडिंग दीज आर द क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस है बट स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इसको फील कर रहे हैं कि ये होगा कैसे। तो लेट अस सी क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि एक वर्टिकल स्टिक है हमारे पास, वर्टिकल स्टिक है विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो हाइट है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। कास्ट क्या कर रहा है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो ऑन द ग्राउंड। तो ये जो है वो शेडो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। एट द सेम टाइम मतलब कि कोई चेंज नहीं कर रहा है, उसी टाइम पे हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल टावर है। वर्टिकल टावर है जो कास्ट कर रहा है 50 मीटर लॉन्ग शेडो। उसकी जो शेडो है वो कितनी है, 50 मीटर है ऑन द ग्राउंड। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। लेट अस से एच, नेम इट, नेमिंग कर लेते हैं। ये है ए, ये है बी और ये है सी। लेट अस से पी क्यू आर। वर्टिकल है तो दे आर गोइंग टू मेक 90 डिग्री एंगल। दोनों का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। लेट अस मीट दीज पॉइंट्स ए एंड सी एंड पी एंड आर। पी और आर को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और दूसरी कौन सी ट्रायंगल है, पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें, अगर ये क्या है, सिमिलर है, तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के ईच क्या हो गया, 90 डिग्री। ओके, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, अगर हमें एज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर सन क्या कर रहा है, ये एंगल बना रहा है, सपोज ये थीटा है हमारे पास, तो सेम टाइम पे यहाँ पे भी सन क्या करेगा, सेम एंगल क्या करेगा, कास्ट करेगा, थीटा। तो ये भी सेम एंगल होगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इट मीन्स एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, एट द सेम टाइम, राइट। तो यू कैन राइट एंगल, अगर हम इसे कहें, लेट अस से ए डी, ठीक है, और ये कहें पी टी, तो डी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी के। और सेम एंगल टी पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू, 1 एंड दिस वन इज 2। ऑल्सो क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टी पी आर। इक्वेशन थर्ड, वाई एट द सेम टाइम द सन्स एंगल, ठीक है जी, जो सन एंगल बनाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, सेम एंगल होगा हमारा। अब बात करते हैं, तो ये 1 2 3 से हम कह सकते हैं कि ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। वी प्रूव्ड इट, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगा, ये एंगल, दैट इज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, राइट। और वी कैन से देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया। तो अगर ए क्राइटेरिया हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर हो जाएगा तो जो हमारे पास क्या होगी, साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो देयरफॉर वी कैन से ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर बाय सी पी सी टी। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू है, ए बी कितना है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर है, और पी क्यू कितना है, एच। बी सी कितना है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर है, और हमारे पास क्यू आर कितना है, 50 मीटर है। देखो यूनिट्स क्या है, डिफरेंट है, तो वी हैव टू मेक इट इक्वल, सेम हमने क्या करने हैं, यूनिट्स बनाने हैं।
तो वी कैन राइट h इज इक्वल्स टू 15, ये इधर चले जाएगा और ये इधर आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर, और 50 को भी हम क्या कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12। तो इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 सा 15, ये 4 से कैंसिल हो जाए, बल्कि 3 से ही कैंसिल हो जाएगा, 3 4 सा 12, और 4 से ये 12 हो गया, कितना बन गया तुम्हारे पास 25, और ये कितना हो गया 25, 5 125, और 125 इंटू 5 कितना हो जाता है हमारे पास 625। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 6250 सेंटीमीटर, और वी कैन से 62.5 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी हाइट आ जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के, और एल एन पैरेलल है सी डी के। तो प्रूव क्या करना है कि जो ए एम ओवर ए बी है वो किसके इक्वल है, ए एन बाय ए डी के इक्वल है। अब लेते हैं पहले तो एक ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, दैट इज ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम एल। अब हमें ये पता है कि अगर हमारी ये साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या करेंगी, इनको इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, राइट, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ए बी बाय ए एम इज इक्वल्स टू ए सी बाय ए एल, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ए एम बाय ए एल किसके इक्वल हो गया, ए सी बाय ए एल, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब सेम नाउ कौन सी ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए एल एन, अब क्या हो गया सेम, ए सी बाय ए एल किसके इक्वल हो गया, हमारा ए डी बाय ए एन के। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू कैन सी हियर ए सी बाय ए एल, ए सी बाय ए एल, यहाँ पे भी क्या है ए सी बाय ए एल, दोनों में क्या आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है। नाउ वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ए बी बाय ए एम इज इक्वल्स टू ए डी बाय ए एन, आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या बोल रहा है उसने, ए एम बाय ए बी ए एन बाय ए डी, बट हमारा अब क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल आ रहा है, राइट, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है जी, और वी कैन से टेक द इनवर्स। तो हमारे पास क्या आ गया, ए एम बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाय ए डी, तो हैंस प्रूव्ड। तो हमने क्या कर दिया, इसे प्रूव कर दिया, सो वी कैन से हैंस प्रूव्ड। सो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो ये दो क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस क्वेश्चन को समझो वो बोलना क्या चाह रहा है। सिंपल सा उसने पहले से पैरेलल दे दिया तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर दो। अब तुम्हारे पास क्या है, वर्टिकल स्टिक में भी क्या था सेम, आपके पास क्या हो गया, दो ट्राइंगल्स हैं उनको सिमिलर प्रूव कर दो, अगर 3 कंडीशंस दी हैं तो वहां पे सिमिलैरिटी अप्लाई करके उस पे रेशियो आपकी क्या हो जाएगी, जो डिस्टेंस की रेशियो वो क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी। दैट्स इट। So that's all about these two questions. So thank you so much. If you like it, then share with your friend and subscribe my channel. Goodbye and take care.